नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चीन से निपटे, सियासत में अटके, आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। तवांग में चीनी फौज के 300 जवानों को हमारे सैनिकों ने लाठी डंडों की मदद से भगा दिया, लेकिन हमारे नेताओं को शायद हमारे जवानों के शौर्य पर भरोसा नहीं हो रहा। शायद यही वजह है कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि हमारे सैनिकों को पलटवार की इजाजत नहीं है। वो वैसे कह रहे हैं कि चीन लगातार हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और सरकार झूठ बोल रही है। उधर कांग्रेस तवांग की घटना को लेकर संसद में चर्चा कराने की मांग पर अड़ी है। हम आज हल्ला बोल में यही सवाल पूछेंगे कि महबूबा मुफ्ती सरकार पर निशाना साधने के लिए सेना को लेकर विवादित टिप्पणी क्यों कर रही है। क्या वाकई हमारी सेना के हाथ बंधे हुए हैं, और अगर ऐसा है तो फिर वो चीनी सैनिकों को भगाने में कैसे कामयाब हुए। अगर वो कामयाब हुए भगाने में, तो क्या इस बात पर महबूबा मुफ्ती को यकीन नहीं हो रहा। ये सेना ने खुद अपनी तरफ से बताया है। क्या कुछ हुआ था 9 दिसंबर की रात को, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी को कैसे पता चला कि चीन लगातार हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी बार बार यही कहती है कि सरकार के बहाने सेना पर यह हमला है। क्या ऐसा होना चाहिए। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। वारिस पठान साहब, प्रवक्ता AIMIM के, जुड़ रहे हैं। नजमू साकिब, प्रवक्ता PDP के, हमारे साथ जुड़ गए। नजमू जी की आवाज आ रही है क्या, क्योंकि मैं उनके साथ शुरुआत करना चाह रही थी। आवाज आ रही है सर? लाउड एंड क्लियर। ठीक है, पहला सवाल फिर आप ही के पास, क्योंकि ये महबूबा मुफ्ती कह रही है कि हमारी सेना को रिटेलिएट करने का मौका नहीं दिया जा रहा, वो पिट रही है। इस तरह की बात करने का मकसद क्या है। हमारी सेना पर इस तरह का हमला क्यों, किसने उनके हाथ रोके हुए हैं। और ये सरहद पर जो सारे तैनात हैं, इनके हाथ बंधे हुए हैं, तभी हम महफूज सोते हैं रात में। ये कौन सी बात हो गई। मतलब आप विपक्ष की भूमिका निभाइए ताकि सैनिकों को बेहतर व्यवस्था मिले, लेकिन ये सब कहना कहां से, इसका कोई मतलब निकलता है नजमू साहब। नहीं, जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा वो ये था कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के आपने हाथ क्यों बांध के रखे हुए हैं। अगर वो किसी चीज को रिटेलिएट करना चाह रहे हैं, तो उनको रिटेलिएट क्यों नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, ये कोई पिकनिक किसने नहीं बांधा है। रात को वहां पे चाइनीज फोर्सेस आएंगे। इंस्ट्रक्शंस है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि उनके हाथ बांधे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि न कोई गुस्सा है, न कोई किसी को घुसने देंगे। दे हैव बीन एनकरेज्ड, इसीलिए वो आज पिकनिक मनाने आ रहे हैं। अगर एक करारा जवाब उनको मिला होता तो आज वो हिम्मत नहीं करते कि वो घुसपैठ करते। एंड एट विल, अपनी जब मनमानी, जब उनकी मर्जी हो तो वो घुसाते हैं, पिकनिक करके फिर वापस चले जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ क्यों बंधे, चाहे वो डोकलाम हो, गलवान हो। ठीक है नजमू साहब, आप ही की बात सही मानते हैं। जो डोकलाम, गलवान, और फिर अब यहां पर उन्होंने बताया कि 300 चीनी सैनिक आए थे, हमने उन्हें खदेड़ के वहां से भगा दिया है, वो झूठ बोल रही है सेना। नहीं, वो तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कोई कहा कि कोई ना आया गलवान में, ना कोई गुस्सा। तो फिर चाइनीज के साथ वार्तालाप किस बात पे हो रहा है, कूटनीति किस बात पे हो रही है। एप्स को क्यों बैन किया गया, फाइनेंशियल जो बॉयकॉट उनका किया था किस बैन पे किया। हालांकि ये भी देखिए दोगलापन, ये कहा कि फाइनेंशियल बॉयकॉट करेंगे, यहाँ से ट्रेड जो है 110% बढ़ा दिया चाइना के साथ। ठीक है, तो आप देखिए, और यहाँ से ये तो नेहरू साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं कि 1962 में उन्होंने कहा हिंदी चीनी बाई बाई, और उसके बाद जो है 62 वॉर हो गया। तो आज ये हिंदी चीनी बाई बाई करके, अभी रिसेंटली G20 मीटिंग में, उससे पहले ममलापुरम में, उससे पहले गुजरात में जो झूले पे झूल रहे थे ये लोग, तो हैव दे कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी। और इन्होंने, मोदी साहब ने कुछ ऐसा कहा है जिससे चाइना को गुस्सा आया है। आई थिंक दोज रिकॉर्ड शुड बी मेड पब्लिक। ऐसा क्या कहा है इन्होंने कि वो इतना बुखला गए हैं, रोज आए दिन वो हमला करते हैं इंडिया पे, और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी हाथ बंद रखे हैं उन्होंने। ये G20 में जो आमना सामना हुआ था उस समय आपको लग रहा है, एक सेकंड, G20 की भी तस्वीरें निकालिएगा, जो आमना सामना शी जिनपिंग के साथ हुआ, उसमें आपकी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि पीएम ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से अब वो यहाँ हमले कर रहे हैं। हमें क्या पता, हमें नहीं ना पता। बताइए भाई गौरव भाटिया, ऐसे क्या कर रहे हैं ये चीजें, कि आए दिन ये चीजें हो रही हैं। गौरव भाटिया जी, दोनों ही बातों का जवाब। मैं बिल्कुल। अंजना जी, सर्वप्रथम तो जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, संसद के पटल पर राजनाथ सिंह जी ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, जिन लोगों को भारत की मजबूती पे शक है या ओछी घटिया राजनीति वो कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि तिरंगा हाथ में नहीं लूंगी अगर अनुच्छेद 370 वापस नहीं करे, वो सुन ले। भारत की 1 इंच भूमि कोई ले सके
या कब्जा कर सके, ये दम किसी में है नहीं। और जब ये लोग कहते हैं ना कि चीनी सेना को रोको, तो एक बात और जान लो, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वीर सेना केवल रोकती नहीं है, बहुत कस के ठोकती भी है, और ठोकने का प्रमाण उस वीडियो में दिखाई दे रहा है। दर्द कब होता है अंजना जी, मैं आपको बताता हूं। हमारी आर्मी ने कहा कि चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश करी, उसके बाद उनका जो हश्र हुआ, वो जान गए कि कैसे वीर भारतीय सेना सबक सिखाना जानती है। हमारे रक्षा मंत्री ने संसद के पटल पर यही बात कही। मैं ये पूछता हूं कि हमारे रक्षा मंत्री और हमारी सेना पर इनको विश्वास क्यों नहीं है? ये आज सवाल पूरे देश की जनता पूछ रही है कि आप में क्यों इतनी बेसब्री है, किसी को इंफॉर्मेशन देनी है कि आप चाहते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन सार्वजनिक कर दी जाए। आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एज में वो चैनल जिस पे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग हो, वो हमारा दुश्मन देश भी देखे और उसके बाद अपनी नीति तय करे। ये आपकी सूझबूझ है। अगर आपकी ये सूझबूझ है तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमें चीन से कम और आपसे ज्यादा खतरा है। इस सोच को बदलिए, थोड़ा संयम रखिए। तीसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो लोग ये कह रहे हैं कि सेना के हाथ बंधे हुए हैं, तो मैं एक बात उनको याद दिलाऊं। जब उरी हमारे यहां हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। अंजना जी याद करिए, 10 दिन के अंदर अंदर सर्जिकल स्ट्राइक होती है। पुलवामा का हमला हुआ 14 फरवरी 2019, 11वें दिन बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका पाकिस्तान को। नीति बदल गई। श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुला हाथ, खुली छूट दे रखी है भारतीय सेना को, और भारतीय सेना अपना अपना शौर्य दिखा रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब हमारी भारतीय सेना अपना शौर्य दिखाती है, ऐसा क्यों है? ओवैसी साहब ने कल कहा कि हमारी सेना मार खा रही है। क्या कर्नल संतोष बाबू ने अपनी शहादत जब दी थी तो यह सुनने के लिए दी थी कि एक सांसद जो संविधान की शपथ लेता है वो भारतीय सेना के लिए कहेगा कि वो मार खा रही है? एक हमारा सैनिक हजारों सैनिकों पे भारी है क्योंकि वो भारत माता से प्यार करता है, अपनी जान न्यौछावर करता है। शर्म तब आती है जब विपक्षी दल दीमक की तरह हमारे देश के संसद के पटल पर इस तरह की अनर्गल बात करते हैं, जो एक 10वीं छात्र का बच्चा जानता है कि देश हित में नहीं है, अगर इसके डिटेल्स हम लोग सार्वजनिक करें। वारिस पठान साहब जवाब दीजिए। और वैसी साहब तो एजेंडा आज तक में भी आए थे, डेप्सोंग और डेमचौक को लेकर उन्होंने लिख कर वो गए थे, लेकिन वहां पर डिसएंगेजमेंट PP-15 पर हुआ है, बफर जोन्स बनाए गए हैं। मतलब क्या चीन दुश्मन देश भी आपके हाथ में सिर्फ एक हथियार है सर? झूठ बोल रहे। देखिए, हमारी सेना जो है वो हमारा ताज है, हमको गर्व है हमारी बहादुर सेना के ऊपर, मगर ये भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। 2019 में इन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तापिर गाओ, अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस गई है, 50 से 60 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है, गांव बना रही है, रास्ते बना रहे हैं, इस पे कुछ करना चाहिए वरना ये दूसरा डोकलाम हो जाएगा। उन्होंने 2019 में कहा था। 2019 से लेकर अब तक चीन के साथ हमारी इतनी ये हो रहा है प्रॉब्लम, हम बार बार बोल रहे हैं कि एक डिबेट करिए। देश को जानने का अधिकार है या नहीं अंजना जी के क्या हो रहा है हमारे बॉर्डर पे? हमको हमारे सैनिकों की सुरक्षा की फिक्र है, हमको ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, ये कोई बस्ती मजाक नहीं है, इलेक्शन नहीं है। तो क्यों आप डिबेट नहीं कराना चाहते हैं इसके ऊपर? 9 तारीख को घटना होती है रात के वक्त, आप सैनिक इंजर्ड होते हैं, हमारे 8 से 10 लोग, चीनी टेरिटरी के अंदर घुसता है। ये भी तापिर गांव ने कहा है टेलीग्राफ को इंटरव्यू के अंदर कि हमारे 20 से ज्यादा सैनिक इंजर्ड हुए, हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ। 10 तारीख को आप सो रहे थे, 11 तारीख को आप पिकनिक बना रहे थे, 12 की शाम को पता चलता है एक अखबार के जरिए कि ऐसा वहां पे स्कर्मिश हुआ, एक मुठभेड़ हुई, सैनिक इंजर्ड हुए। तब 13 तारीख को हमारे रक्षा मंत्री आके पार्लियामेंट में कहते हैं कि ऐसा हुआ। अरे सीरियस इशू है, क्या हॉलिडे देखेगा चाइना अंदर आने के लिए कि संडे है आज नहीं जाऊंगा, आज ईद का हॉलिडे, आज दिवाली का हॉलिडे, हॉलिडे देख के तो नहीं आता ना कोई। सीरियस नहीं हो देश के इंटरनल सिक्योरिटी में।
क्यों आप इस पर डिबेट नहीं करते? इसलिए हमने पूछा ना, हम चाहते डिबेट पे मोदी जी खड़े होके बताएं कि क्या पोजीशन है हमारी डिप शॉक पे, डैम शॉक पे, क्या पोजीशन है लद्दाख पे, क्या पोजीशन है पठान। दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके लिए, क्या पॉलिसी है वारिस पठान साहब। जब सेना ये लिखित तरीके से ऑफिशियली बताती है कि 300 सैनिक 17,000 फीट की ऊंचाई पर पोस्ट पर आए थे उखाड़ने के लिए, हमने उनको खदेड़ के भगा दिया, आपको उनकी बात पर भरोसा होता है, नहीं होता है? हाँ या ना? बिल्कुल होता है ना? सेना की बात पे, सेना की जाबाजी पे पूरा भरोसा है, मगर भाजपा के प्रवक्ताओं पे और उनके नेताओं पे जरा भी भरोसा नहीं है। छुपाना चाहते हैं, ये देश से हकीकत छुपाते हैं कि हर जगह से हमने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया है, तो फिर आप उन पर शक क्यों करते हैं? क्यों आप बार बार कहते हैं कि नहीं वो तो अंदर है, हमारी सेनाओं ने खदेड़ नहीं पाई है? खदेड़ा कब? एक मिनट, चीनी सेना वहां पहुंची क्यों चीना इतना ये ले रही है? हमारे पास गलवान हो गया, अंजना जी, तवांग हो गया, क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि मोदी जी लाल आंख नहीं दिखा रहे, 56 इंच का सीना नहीं दिखा रहे चीनी को। 110% इन्होंने उसके साथ डांट दिया जिसकी वजह से हमले हो रहे हैं। G20 के इसमें जाके मिल डिसाइड तो कर लीजिए आपस में, डिसाइड तो कर लीजिए। अभी नजमुल जी कह रहे थे कि कुछ ऐसा पीएम ने बोल दिया जिसकी वजह से चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला इसलिए हो ना, प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए था, हाथ जब मिलाने गए ना तब बोलना चाहिए था, खबरदार अगर हमारी टेरिटरी की तरफ देखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रधानमंत्री बोलते ना कोई घुसा है ना घुसेगा, या तो घुस गया इनका ही कुत्ता। अभय जी और गौरव जी को दिखाएगा। अभय जी को ठीक है, मैं जवाब लूंगी। गौरव जी एक छोटा सा मुझे कमेंट ले लीजिए, एक साथ जवाब दीजिएगा। अभय जी जिन सांसद की बात कर रहे हैं तापिर गांव साहब, वो तो सीधा सीधा उसके आगे ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की नीति जिम्मेदार है जिसकी वजह से आज मैकमोहन लाइन को लेकर कोई भी स्थिरता नहीं की गई, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता की बात हो। नेहरू जी चीन पर मेहरबान रहे और इस वजह से ऐसी परिस्थिति आई। जिन सांसद को कोट करके वो बता रहे, उन सांसद ने तो कांग्रेस को भी ब्लेम किया है, तो आधा नहीं लिया जा सकता ना, फिर उनका पूरा बयान को स्वीकारिए। अंजना जी, इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जा सकता। आज मैं कहना चाहता हूं कि देश का सौभाग्य अपने खून से लिखने वाले मां भारती के सपूतों के प्रति हम सब नमन करते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। आपने सवाल खड़ा किया था डोकलाम और गलवान को लेकर, इस सरकार पर भरोसा क्यों उठा? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हमारे सैनिक हड्डी तोड़ने का साहस न सिर्फ रखते हैं, तोड़ी भी है, मगर यहां सवाल सरकार की रीढ़ की हड्डी का है कि वो सही रहती है कि नहीं रहती है। आपने डोकलाम का प्रश्न किया, क्या बताया गया हमको डोकलाम पर? यह बताया गया कि डिसंगेजमेंट हो गया, सेना दोनों अपनी अपनी जगह चली गई। 5 मार्च 2018 को निर्मला सीतारमण जी राज्यसभा में बताती है कि हां डोकलाम में, क्योंकि यह अगस्त 2017 की घटना थी, एक साल बाद वो बताती है कि वहां पर सैनिटरी पोस्ट, ट्रेंचेस और हेलीपैड्स बना लिए गए हैं। जब ये गलवान का घाटी की घटना हुई, उसके बाद हमको जो पहली प्रेस ब्रीफिंग थी एमईए की, उसमें यह बताया गया कि हाँ वहां पर यूनिलेटरली चेंज द स्टेटस को देयर। उन्होंने कहा कि वहां यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज किया था। हमारे एमईए ने चाइना के एमईए से बात की, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वो भी रिकॉर्ड पर है। उसमें कहा गया कि यूनिलेटरली स्टेटस को आपने चेंज किया है। वहां पर प्रधानमंत्री देश के आते हैं और कहते हैं कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है, तो फिर डिफेंस मिनिस्ट्री की साइड से यह दस्तावेज क्यों भारतीय जनता पार्टी ने हटा लिया? डिफेंस मिनिस्ट्री ने 6 अगस्त को डाला था चाइनीज एग्रेशन ऑन एलएसी, और उन्होंने जिन जगह का आप उल्लेख कर रही है उन जगहों का जिक्र किया था। क्यों विश्वास सरकार पर पैदा हुआ? फरवरी 2021 में हमारे संजीदा रक्षा मंत्री, मैं उन्हें संजीदा रक्षा मंत्री इसलिए कहता हूं कि वो गंभीर हैं अपनी चर्चाओं को लेकर, उन्होंने सदन में कहा हमें विश्वास हुआ कि डिसंगेजमेंट होगा, जिसकी आप बात कर रही है, जिस गोगरा पोस्ट की बात कर रही है, वो 14, 15, 16, आप जानती है वहां की सच्चाई। वहां पर कोंचोक स्टैंजी जो काउंसिलर हैं, जिन्हें डिप्टी मिनिस्टर का स्टेटस प्राप्त है, वो कह रहे हैं कि 60 साल से जो पोस्ट पेट्रोलिंग पॉइंट 16 पर हमारी थी वो हटा ली गई, 40 से 50 किलोमीटर का नया बफर जोन बना दिया। सारे सेना के अधिकारी कह रहे थे कि कैलाश रेंजेस को खाली मत कीजिए, इन्होंने कैलाश रेंजेस को खाली किया। फिंगर 3 जहां धन सिंह थापा पोस्ट पर हम काबिज थे, उससे लेकर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, और हम रिकॉर्ड पर कहते हैं कि ये एलएसी के हमारे हिस्से की है, वहां पर बफर जोन बना लिया। क्या पेंटागन ने अमेरिकन कांग्रेस को ये रिपोर्ट नहीं दी कि पूरा का पूरा गांव अरुणाचल प्रदेश में चीन ने बसा लिया है?
क्या जिस डोकलाम को लेकर भूटान के साथ हमारे संबंध थे, 3 स्टेप एग्रीमेंट वहां चाइना ने कर लिया भूटान में, भारत की सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ये देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कि ट्रेड डेफिसिट प्रधानमंत्री जी $74 बिलियन का क्यों हो गया चीन के साथ। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप 2015 में नवाज शरीफ के पास मिलने गए और वहां पठानकोट हो गया। अभी आप G20 में मिलने गए, आप G20 में मिलने गए जिनपिंग से और वो अरुणाचल प्रदेश में साहस कर रहा है। एक नीति बनाइए, गौरव जी जवाब दे रहे हैं, प्रतिपक्ष को साथ लीजिए। हम दृढ़ता से आपके साथ खड़े, सरकार के साथ खड़े, देश के साथ खड़े और जवाब देंगे, लेकिन नीति निर्धारित कीजिए। गौरव जी दोनों की बातों का जवाब दीजिए। हाँ, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की ही बात कर लेते हैं। दृढ़ता से साथ खड़े हैं, इन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया। अरे आप जैसा दोस्त ईश्वर किसी को ना दे। इतनी दृढ़ता से खड़े हैं आप साथ कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के कहते हैं कि कोई मरा नहीं है आतंकवादी, कौए मरे हैं पेड़ों पे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सेना से आपने प्रमाण मांगा। इतनी दृढ़ता से खड़े हैं, लेकिन आपकी हर बात का मैं उत्तर दूंगा। पहले मैं आपको ये याद दिलाता हूं मेरे हाथ में क्या है। आपको मालूम है ये विवाद क्यों चल रहा है? बीच में ना बोले अंजना जी, बीच में ना बोले, चुप कराइए, आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज पूरा कर लेने दीजिए अभय जी प्लीज। देखिए, विवाद इसलिए चल रहा है कि एक विदेश नीति चाचा नेहरू लाए थे। वो कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, और मेरे हाथ में क्या है? प्रणब मुखर्जी साहब से पूछा गया इस विवाद के बारे में जो भारत और चीन के बीच में है, तो उन्होंने ये कहा कि 43,180 स्क्वायर किलोमीटर की जो भूमि है वो चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। तो पहली बात तो ये मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी में ये दमखम नहीं था, और रीढ़ की हड्डी तो आज भी नहीं है। वो सर्जरी एमओयू के थ्रू कराई थी और दे के आए थे चीन को। हमारे रहते 1 इंच भूमि भारत की चीन को नहीं गई है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो समझौता करके आए हैं राहुल गांधी, ये तस्वीर करोड़ों शब्द कहती है, इसलिए बार बार उठा के याद दिलाते हैं। आप पे हम विश्वास करें तो कैसे करें? आपके साथ तो कोई अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर साझा करेंगे तो वो भी आप कहीं कहीं और ना बता दे, क्योंकि आपने एमओयू को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। तीसरी बात, आपको मालूम है, ये बताना बड़ा जरूरी है कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आया है। नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सुनिश्चित किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। किसी भी सैनिक से आप पूछ लीजिए पिछले 8.5 साल में जो हमारी सरहदें हैं उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंजना जी कैसा हुआ है। और मैं आपको कुछ और चीजें आंकड़े बताऊंगा। रफेल, हमारे समय में 35 रफेल आए, आपके समय में कितने आए जरा बताइएगा। हमारे समय में 15 चिनूक आए हेलीकॉप्टर जो आज वहां पे कार्य कर रहे हैं अपना। आपके समय में कितने आए? अपाचे 22 आए। S-400 रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम आया 3 स्क्वाड्रन। आपके समय में कितने आए? पूरा कर रहे हैं। उत्तर है 0। ये केवल कमीशन खोरी करते थे अंजना जी, इनको अपना कमीशन चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कह के मैं कांग्रेस की बात का उत्तर खत्म करूंगा। बुलेट प्रूफ जैकेट 1,86,000 हमारे जवान मांगते रहे सोनिया गांधी जी से कि हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो, गोली हमारे आर पार हो जाएगी, हम छाती पे खाएंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट दो। ये नहीं दे पाए, वीवीआईपी चौपर ला रहे थे। 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट अगर किसी ने दी तो उस प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है। अब दूसरा AIMIM पे आ जाते हैं। AIMIM से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये बड़ा सरल होता है बार बार कहना हमें सेना पे विश्वास है। अरे मैं कहता हूं भारत देश का प्रधानमंत्री सेना और नागरिक क्या अलग कर सकते हैं? आप बताइए मुझे, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसमें एक जगह हो और उसका दिल और धड़कन एक जगह हो? यह किस तरह का वक्तव्य है कि हम सेना पे भरोसा कर सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पे हमें भरोसा नहीं है? इसका मतलब आपको सेना पे भी भरोसा नहीं है। क्या कह रहे हैं पठान साहब? क्या दिखा रहे हैं? अंजना जी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का के मुद्दे पे कुछ कह रहे थे।
मैं राजनाथ सिंह जी का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं गौरव भाटिया को, जिसमें राजनाथ सिंह ये बता रहे हैं कि चीन हमारे यहाँ लद्दाख में 38 किलोमीटर घुस चुका है। बताइए ये सच है या झूठ है? फिर क्यों मोदी ने कहा ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा? मैं वीडियो बता रहा हूँ, मैं सुनाना चाहता हूँ, मैं सुनाना चाहता हूँ। गौरव भाटिया ऐसा बात अच्छी बात नहीं है, गौरव भाटिया अच्छी बात नहीं है, इसी को शर्म आनी चाहिए। हमारी सेना के शौर्य पे उन्होंने, मेरा सवाल है आपसे, पहले उत्तर दीजिए। पहले आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। ओवैसी जी की हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने कहा कि पिट के आई हमारी सेना, कैसे हिम्मत हुई उस आदमी की? बताइए मुझे, बताइए मुझे। अगर आप रीढ़ की हड्डी है, हिम्मत की बात छोड़ो, हमारे हिम्मत की बात तुम क्या? अरे हमारे हिम्मत क्या बराबरी पठान साहब पुराना वीडियो दिखा रहे हैं, हिम्मत सबने पुराना देखी। वीडियो दिखा भारत की सेना के लिए ये कैसे कहा? अंजना जी, ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए। क्यों बोला? ओवैसी जी की हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने कहा हमारी सेना मार खा के आई है। ये मेरी आवाज बंद कराने की कोशिश शर्म आप करो, आनी ये अच्छी चाहिए। बात नहीं है। अंजना जी आपको रोकना चाहिए इनको, अरे ये अच्छी बात नहीं है, शर्म आपको आना चाहिए। सब अपना अपना काम अच्छे से कर लीजिए, एंकर को एंकरिंग मत सिखाइए। एक सेकंड में आ रही हूं अभय जी। अजय आलोक जी, सवाल है कि महंगाई, बेरोजगारी, विपक्ष के हाथ में अनेकों ऐसे हथियार है। ओपीएस का मुद्दा हिमाचल में उठाया आपने, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, ऐसे मुद्दे उठने चाहिए। लेकिन जब बात सरहद की हो तो सबको नाप तोल कर बोलना चाहिए। अब महबूबा मुफ्ती कह रही है कि वहां पर पिट रहे हैं हमारे जवान क्योंकि सरकार ने हाथ बांध दिए हैं। यहां पर मतलब सेना के, आप सोचिए जब ये सब सेना वाले सुनते हैं तो उनको कितना गुस्सा आता है, उनके परिवारों को कितना गुस्सा आता होगा कि अरे यार इसको तो रहने दो भाई, इस पे तो चुपचाप रह जाओ। अजय जी देखिए, ये बात जिन्हें समझनी चाहिए वो समझ नहीं रहे हैं, तो हम और आप सर फोड़ के उनको समझा नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात, देश पे जब भी कोई आक्रमण होता है तो पूरा देश एक स्वर में बोलता है, एक सुर में बोलता है। आज स्वर और सुर दोनों बदले हुए हैं। ये है मोदी से नफरत की इंतहा। चलिए ऐसा ही चलेगा, कोई बात नहीं। मैं बस आपके माध्यम से, आप ही के चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बस ये पूछना चाहूंगा कि नीति और नियत, किसी सरकार में यही चीज देखी जाती है। 2013 में मुझे डिफेंस मिनिस्टर का वो भाषण याद आता है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप किया जा सकता है, तो हमने उसे छोड़ दिया, नहीं डेवलप कर सकते हैं क्योंकि डेवलप करेंगे तो चाइना उसका एडवांटेज ले लेगा। ये नीति नियत 2013 की थी। 2022 में क्या डेवलपमेंट हुआ, ये आज आप, श्वेता जी वहां पे थी तवांग में, पूरा आज तक पे चल रहा था कि कितनी किलोमीटर रोड बन गई, कैसे कैसे टनल्स बन गए, कैसे हाउडर गन्स वहां पे इंस्टॉल हो गए हैं, कैसे हम ऑनमैन रडार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैसे कैसे हमारी एयरफोर्स वहां पे पेट्रोलिंग कर रही है और किस तरह से हम एग्रेसिव हैं। तो नीति और नियत ये 2013-2022 ये बिल्कुल साफ साफ दिखता है। मेरा बस ये मानना है कि जब देश पे चाइना इस तरह से कर रहा है तो किसी भी तरह से, और सऊदी ने वैसे बोले कि हमारे पिट गए, ये महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं कि सोल्जर्स को पिट जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती वगैरह की आप बात क्यों करती है अंजना जी? कुछ साल पहले याद कीजिए, चाइना हम पे अटैक कहां करता था 2014 के पहले? हम पे तो अटैक होते थे पाकिस्तान के द्वारा। एलओसी पे मल्टीपल हमेशा गोलाबारी चलती रहती थी, हम जवाब नहीं देते थे, हम पे गोले गिरते थे, हमारे लोग शहीद होते थे। उसके बाद जब नीति और नियत बदली, पाकिस्तान को वापस उसी भाषा में जवाब देने लगे हम लोग, पाकिस्तान शांत हो गया। अब चाइना उठा है क्योंकि नीति और नियत पे चाइना समझ गया कि पाकिस्तान अब जवाब नहीं दे पाएगा तो उसे कुछ करना है, इसलिए उसने एग्रेशन शुरू किया है। तो एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से देने की सरकार की नीति और नियत दोनों रही है और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम भी हो रहा है। तो मुझे लगता है देश की जनता समझ रही है और ये लोग जितना इस तरह से बोलेंगे आर्मी के बारे में या इस परिस्थिति में आपस की राजनीति चमकाने की कोशिश करेंगे, उतना फेस लॉस होते रहेगा, इसलिए बोलते रहिए। करना गलत है क्या देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए? अजय आलोक, क्या बात करते हो आप? अरे देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप बोलिएगा कि हमारी देश की सेना पिट गई, सिक्योरिटी बताइए हमको। हमारी देश की सेना मार खा रही है, आप बोलिएगा कि हमारी देश की सेना मार खा रही है, आप बोलिएगा हमारी देश की सेना मार खा रही है। बिल्कुल, अरे बोल रहे हैं, बोलिएगा हमारी देश की सेना मार खा रही है। पार्लियामेंट है वो आपकी तरह नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है काफिर गांव जो बोलता है कि 20 हमारे सैनिक इंजर्ड हुए, 20 सैनिक इंजर्ड हुए हमारे, बिल्कुल बोलेंगे कि हमारी देश की सेना मार खा रही है, हमारी देश की सेना मार खा रही है। अरे ये बेशरम लोग हैं, देश का सैनिक, ये बेशरम लोग हैं, इनसे कोई फायदा नहीं है बहस करने का। अभय जी वापस उस मुद्दे पर आते हैं जो सवाल मैंने अजय आलोक से पूछा था। क्या कांग्रेस पार्टी ये नहीं समझ पा रही है कि महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दों पर जनता आपको सुनना चाहती है, वो जुड़ती है आपके साथ? हिमाचल में आपने देखा
आपने तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार पलट दिया, लेकिन ऐसे वक्त पर जब आर्मी बार बार बता रही है हमने खदेड़ दिया है, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि कहाँ है 56 इंच करते रहते हैं, आपको नहीं समझ में आता है कि बात जब सरहद की होती है तो लोगों में गुस्सा आता है ऐसी पार्टियों के खिलाफ जो सेना पर सवाल खड़े करे। अंजना जी, आज अगर हमने भारत की भूभागी अखंडता पर खुलकर नहीं बोला तो इतिहास जब लिखा जाएगा तो प्रतिपक्षी दलों को क्षमा नहीं करेगा। सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों सेना के आवरण के पीछे छिप रहे हैं इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी छवि को ज्यादा महत्व देते हैं। इनको लगता है, प्रधानमंत्री जी को लगता है कि छवि ना खराब हो जाए। प्रधानमंत्री जी से छवि नहीं खराब होगी। समूचा विश्व इस बात को जानता है कि डेप्सोंग प्लेन में जो वाई जंक्शन है हमारा, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 13 वो ब्लॉक कर दिए हैं हमारे। 18 किलोमीटर अंदर चीन बैठा है और उसका महत्व, सामरिक महत्व इसलिए है कि विश्व की सबसे बड़ी एयर स्ट्रिप दौलत बेग ओल्डी की वहां पर है जो उसकी रेंज में आ गई। प्रधानमंत्री जी तब भी क्या प्रतिपक्षी दल नहीं बोले? आपसे प्रतिपक्षी दल पूछ रहा है कि बताइए, नेपाल के साथ उन्होंने ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट को साइन कर लिया है प्रधानमंत्री जी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है उसमें कश्मीर के हमारे हिस्से पर 2017 से वो निर्माण कर रहे हैं, और जो कश्मीर में हथियार मिल रहे हैं वो जो चीन निर्मित हथियार मिल रहे हैं वो वहीं प्रयुक्त हो रहे हैं, उस सीमा पर वो हथियार मिल रहे हैं। ये प्रश्न आपको खड़े करने पड़ेंगे। जो 3 स्टेप एग्रीमेंट भूटान के साथ कर लिया उस पर प्रश्न खड़ा करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। ये बार बार हम पर आरोप लगाते हैं, हमारी बात मत करिए। मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा था कि 1962 के बाद सबसे कम बजट सेना का कर दिया है। खंडूरी साहब ने कहा था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने कि विंटेज कैटेगरी में वेपन्स को पहुंचा दिया है। ये हम पर आरोप लगाते, मैं राष्ट्रद्रोह का आरोप इन पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन यह सच्चाई है कि इनका पूरा का पूरा जीते हुए प्रतिनिधि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के स्कूल में शिक्षा लेने गए। तो क्या मैं ये मानूं कि राष्ट्रद्रोह की शिक्षा लेकर आए? जब ये ट्वीट करते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की दोनों बड़ी पार्टियां हैं वो उनका स्वभाव बिल्कुल एक जैसा है, तो मैं क्या ये निरूपित कर दूं कि आपने राष्ट्रद्रोह किया? जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेते हैं और छुपाते हैं कि किन किन कंपनियों ने चंदा दिया या नहीं दिया, अगर चीनी कंपनियों ने दिया है तो भी मैं आरोप नहीं लगाऊंगा कि आप राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। आलोक जी एक सेकंड रुक जाइएगा, बहुत बड़ा सवाल पूछ रही हूं क्योंकि ये किसी और ने नहीं, देश के गृह मंत्री ने कहा है। बीते दिन जब ये मुद्दा आया कि कौन कौन से प्रश्न थे जो आज पूछे जाने थे, जिनको टालने के लिए विपक्ष ने हमला कर दिया और हो हल्ला इतना हुआ जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही रुक गई, तो उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि चाइनीज एम्बेसी ने 2005-2007 में राजीव गांधी फाउंडेशन को 1 करोड़ 35 लाख रुपए दिए थे। क्या आप इस आरोप को डिनाई कर सकते हैं? देखिए, रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ ऑडिटेड बैलेंस शीट होती है। मैं गृह मंत्री जी से, देश के रक्षा मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं वो बैलेंस शीट मंगा लीजिए। हाँ, वो बैलेंस शीट देखकर ही उन्होंने ये कहा है। कार्यों में सुनिए ना, मैं कह रहा हूं तो उसको, अंजना जी उसको कहां यूटिलाइज किया है वो भी जिक्र है। ये छोटे आरोप इसलिए मत लगाइए कि हम देश की अस्मिता का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हम देश की सामरिक सुरक्षा का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आप पक्ष बताइए ना, 1 करोड़ 35 लाख अगर चाइनीज एम्बेसी से लिए राजीव गांधी फाउंडेशन ने, क्यों लिए, कहां पर उसका इस्तेमाल किया? अरे हमने राष्ट्रद्रोह किया है तो फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन चीन के सैनिकों को भगाइए। तो मेलोड्रामा है सर, मुझे बताइए ना, मैं आया है ना घुसा है ये कैसी? नहीं, अंजना जी मैं तो सीधा ही बात कर रहा हूं। हाँ। आपको सुनिए ना, आपकी खुद की सत्ता है, आपकी सत्ता की सरपरस्ती है। आप अगर पूछ लिया सरकार से कि मैं तो प्रामाणिक बात कह रहा हूं, पूरा विश्व कह रहा है, इनके सुब्रमण्यम स्वामी जी का जिक्र नहीं करना चाहता था, अनेकों ट्वीट किए उन्होंने, सारे जितना मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं उनका जो ट्वीट है उसका एक अंश बता देता हूं कि क्या नीति है भारतीय जनता पार्टी की। वो चाइना के लिए कहते हैं कि चीन कह रहा है आज कि जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। पर भी बात कर लेंगे। आपने चूंकि कहा कि आप उसमें जिक्र है कि वो पैसा कहां इस्तेमाल हुआ, तो आप स्पष्ट कर दीजिए। अपने आप में बड़ी स्टोरी है कि अगर राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी से 1 करोड़ 35 लाख लेने पड़े कहीं इस्तेमाल करने के लिए, तो वो कहां इस्तेमाल हुआ? हमारे दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी। देखिए अंजना जी, वो बैलेंस शीट तो मैं लेकर बैठा नहीं हूं,
लेकिन आज प्रश्न आपको ये पूछना चाहिए, रक्षा मंत्री जी से जब इंटरव्यू करें, आप सब भारतीय जनता पार्टी 50 आरोप लगाएं, पर एक प्रश्न जरूर पूछिएगा कि क्या वो दौलत बेग ओल्डी के नीचे वाई जंक्शन तक चीन की सेना बैठी हुई है? रक्षा मंत्री जी, दौलत क्या बेग अरुणाचल ओल्डी प्रदेश तक में वाई पूरा का जंक्शन पूरा पर गांव क्या उन्होंने- चीनी सेना बैठी हुई है? गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। ये वो आरोप है जो तमाम हमारी विपक्षी हमको पार्टियां लगाएं। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए। अब सीधा स्पष्ट सवाल पूछा तो जवाब सुनिएगा ना मिस्टर भाटिया। देखिए अंजना जी, मैं फिर से दोहराता हूं, जब देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हमारी 1 इंच भूमि भाजपा की सरकार आने के बाद किसी ने कब्जाई नहीं है, तो चीन की सेना एक्स बैठी है, वाई बैठी है, वो वहीं बैठी है जो हमारे क्षेत्र में नहीं आता। हाँ, कुछ भूमि पे कांग्रेस पार्टी ने कब्जा करवा दिया था और भारत की जनता को ये यकीन है कि वो भूमि भी भारत में वापस आएगी। श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा शेर ही लेके आएगा। आपने दी है, वापस लाएंगे। लेकिन मैं एक बात बोल दूं, बीच में मत बोलिए प्लीज अंजना जी, आप कंट्रोल करा करिए। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। धन्यवाद। अब देखिए, मैं एक बात और बताता हूं, आज भारत की जनता ये कह रही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है और ये अपना ईमान बेचेगी, इस पे कोई अचंभित नहीं है, लेकिन अपना ईमान इतने कम में बेचेगी, 1,35,00,000 में। शांत कराइए अंजना जी, गलत बात है ये सर, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला ना अभय जी। शांत कराइए इनको। अभय जी, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, आपने तमाम आरोप लगाए, सुना उन्होंने, तो अब उनकी भी बात सुननी होगी ना। ऐसे नहीं हो सकता, एक तरफा नहीं हो सकता ना। दौलत बेग ओल्डी पर एक सीधा प्रश्न है गौरव भाटिया जी, इस पर जवाब नहीं मिला। एक और प्रश्न पूछिए इनसे। रुक जाइए मिस्टर अभय, जवाब हर 15-15 सेकंड में कूद के बीच में बोलेंगे, ये चर्चा का तरीका नहीं है। बोलिए। मैं दूंगा उस पर भी उत्तर। अरे हमसे मत लड़िए, चीन से लड़िए गौरव भाटिया जी। ये बताइए, मैं दोबारा बोलूंगा को क्यों ड्रॉप कर दिया? सुनिए, 60-65 जवाब सुनिए अभय दुबे गलत जी। तरीका। अभय जी, फिर मुझे आवाज नीची करनी पड़ेगी सर, ये ऐसे नहीं चलेगा ना सर। जवाब भी उसका जवाब नहीं देंगे, मैं बता दूं आपको। ठीक है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, आप फिर से हमला कीजिएगा, लेकिन अभी शांत रहिए, अब चुप रहिए, जवाब सुनिए मिस्टर भाटिया। गौरव जी, देखिए अंजना जी, जो बात मैं कह रहा था मैं उसे दोहरा दूं। कांग्रेस अपना ईमान बेचेगी, इसके लिए कोई अचंभित नहीं है, लेकिन इतने कम में बेचेगी ये जरूर अचंभे की बात है। अरे अगर भारतीयों से एक एक पैसा दे देंगे, मांग लिया होता तो 1,35,00,000 रुपए मिल जाते। और मैं पूछना चाहता हूं, आज खड़गे जी ने क्या खंडन किया है कि 1,35,00,000 रुपया उन्होंने चीन से नहीं लिया? खंडन करवा दीजिए। 50 लाख रुपए जाकिर नायक के फाउंडेशन से नहीं लिया। अरे इसीलिए तो शक होता है आपकी नीयत पे। और दूसरी बात, डीएसडीबीओ की करते हैं, दौलत बेग ओल्डी की करते हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं अंजना जी, आपको मालूम है इनकी सरकार 10 साल रही, दौलत बेग ओल्डी पे एक रास्ता बनना था, पुल आना था, नहीं आ पाया। ये डीएसडीबीओ ब्रिज कब आया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि ये ब्रिज कंप्लीट हो, रोड बेहतर हो, और इससे हमें स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। जो दशकों तक केवल दलाली करते रहे आर्म्ड फोर्सेस के कॉन्ट्रैक्ट पे, वो लोग क्या बोलेंगे आज की डेट में? तीसरी बात मैं कहता हूं, देखिए ये बात जरूर होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी सेना पे विश्वास क्यों नहीं करती, क्योंकि मेरे हाथ में राहुल गांधी का एक ट्वीट है। जब गलवान में कर्नल संतोष बाबू ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, शहादत दी, 19 और जवानों ने शहादत दी, तो राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था सरेंडर मोदी। देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर कह रहे हो, शर्म नहीं आती? और दूसरा ट्वीट जो मेरे हाथ में है, गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। यह बात क्यों नहीं पूछी जाएगी अंजना जी कि देश की सेना ने जब बार बार कहा कि 1 इंच भूमि नहीं गई, तो ये जो एक टुकड़ा चीर के देने का आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी द्वारा, इसका प्रमाण और साक्षी क्या है? क्या आप ये कह रहे हैं कि भारत की सेना के रहते श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे, भारत का 1 इंच भूमि भी चीन ने कब्जाया है? अरे कितना झूठ बोलेंगे। इसीलिए इन सवालों के उत्तर मिलना अनिवार्य है, और ये वो लोग हैं जो घूस लेके भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ करते हैं। ठीक है, अजय आलोक जी भी एक पॉइंट कहना चाह रहे थे, उसके बाद जवाब दीजिएगा एक साथ। अजय जी ने बहुत देर से अजय आलोक जी
बहुत देर से हाथ उठाया हुआ था। अजय लालू। मैं बस अभय जी इतिहास के बहुत अच्छे ज्ञाता है, मुझे पता है। मैं आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं कि 1950 में नेपाल ने इच्छा जाहिर की थी कि वो भारत का हिस्सा बने। पंडित नेहरू जी ने यह कह के मना कर दिया कि नहीं, आप एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र है, वैसे ही रहें। और बाद में उसका रीजन ये दिया गया कि हमें चाइना से सीमा मिल जाएगी। अब मैं आपको बता दूं 1947 से लेकर 54 तक भारत की कोई सीमा चाइना से नहीं लगती थी। 1954 आया और हमने, भारत सरकार ने तिब्बतियन कंट्रोल ऑफ चाइना को रजामंदी दे दी चाइना से समझौता करने के लिए। आज उसी के कारण हमारी चीन से सीमा लग रही है। ये सही बात है। अभय जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब। नहीं तो चीन से तो हमारी सीमा ही नहीं लगती। ठीक है, ठीक है अभय जी। देखिए, मैं देश के लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने चीन से लड़ने के लिए माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स 65,000 करोड़ रुपए के प्रोविजन में 90,000 सैनिक हम तैनात करना चाहते थे। देश ये जानना चाहता है कि वुहान 2018 में जब तालाब के किनारे प्रधानमंत्री जी मिले, उसके बाद क्या वो प्रोजेक्ट आपने ड्रॉप कर दिया? क्या माउंटेन चीन की चाल है, मुकाबला सेना कर रही है, लेकिन सियासत बेहाल हुए कैसे फिर रही है, इस पर आपने बहस देखी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। वक्त और होता तो बहस और भी लंबी हो सकती है इस विषय पर। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।